बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास की इंग्लिश कर रहे हैं और यूनिट नंबर 2 है। हमारा पहला लेक्चर हो चुका है, आज लेक्चर नंबर 2 है। ये चाइनीज़ न्यू ईयर है, चीनी का नया साल या चीनियों का नया साल, और उसका पैराग्राफ नंबर 2 है आज, क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लॉथ्स। तो क्लीनिंग हाउसेस, घरों को साफ़ करना, जो पैराग्राफ नंबर 2 है, पेज नंबर 16 के ऊपर है। एंड न्यू क्लॉथ्स, और नए कपड़े, यानी कि नए कपड़े ख़रीदना। जिस तरह हम ईद पर जो अपने घरों को बड़ी अच्छी तरह साफ़ करते हैं और नए कपड़े ख़रीदते हैं। तो इसमें जो मुश्किल हमारे पास वर्ड्स मीनिंग होंगे, हम वो साथ लिखते जाएंगे, और कभी कभी हमारे पास जो सेंटेंस के मुताबिक हमने मीनिंग को एडजस्ट करना होता है। तो देखेंगे हम कि पहला लिखा है प्रायर टू फर्स्ट डे। प्रायर तरजीह देना, टू फर्स्ट डे तरजीह देना, यानी कि सबसे पहले कोई काम करना, तरजीह देना। तो ये पहला वर्ड है, प्रायर तरजीह देना। टू द फर्स्ट डे, पहले दिन को, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन को तरजीह देना। इट इज़ कस्टमरी, ये रवाज है, फॉर फैमिलीज़, ख़ानदानों के लिए। कस्टमरी ये हमने पहले भी पढ़ा है, रवाज, कस्टम एंड कस्टमरी, रवाज। फैमिलीज़, ख़ानदान, टू थ्रूली, मुकम्मल तौर पर, क्लीन, साफ़ करते हैं, देयर हाउसेस, अपने घरों को। कहते हैं कि नए साल के पहले दिन जो चीनी ख़ानदान रवाजी तौर पर, रवाज के तौर पर, मुकम्मल तौर पर अपने घरों को साफ़ करने को तरजीह देते हैं। डोइंग करते हुए, दिस, ये या ऐसा, इस साइड कहा जाता है, यानी कि घरों को साफ़ करते करते ये कहा जाता है। टू क्लीन आउट, यानी कि साफ़ हो जाती है, बैड लक, जो बुरी किस्मत है, बैड लक, गुड लक अच्छी किस्मत, और बैड लक है बुरी किस्मत। बुरी किस्मत। फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की, गुज़श्ता साल की, प्रीवियस, गुज़श्ता या पिछले साल की या गुज़श्ता साल की। एंड टू मेक, और कर देते हैं, बना देते हैं, द हाउस, घर को, रेडी, तैयार, और घर को तैयार कर देते हैं। टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब कबूल करना होता है, लेकिन इधर एक्सेप्ट का मतलब खुशामदीद कहना। एक्सेप्ट कबूल करना, लेकिन सेंटेंस के मुताबिक खुशामदीद। तो ये देखिए अब इसके मीनिंग में कितना फ़र्क है कि हमारे पास एक्सेप्ट का मतलब आना, कबूल करना, लेकिन अब ये देखिए फ़िक्रे के मुताबिक वहाँ पर खुशामदीद। तो कुछ ऐसे हमारे पास वर्ड्स होंगे कि वहाँ पर जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग है वो नहीं आता है, बल्कि उससे कुछ चीज़ मैच करती हुई जो वहाँ पे सूट करती है वो मीनिंग लगाया जाता है। टू मेक द हाउस रेडी, घर को तैयार करने के लिए। टू एक्सेप्ट, खुश आमदेद, गुड लक, अच्छी किस्मत को। फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए, अच्छी किस्मत को खुश आमदेद कहने के लिए घर को तैयार कर दिया जाता है। इतना अच्छा कहते हो उसको साफ़ किया जाता है ताकि पिछले साल की किस्मत को भी साथ ही साफ़ कर दिया जाए, और आने वाले साल के लिए क्या किया जाता है, खुश आमदेद, आने वाले साल के लिए खुश आमदेद, अच्छी किस्मत को खुश आमदेद करने के लिए घर को तैयार किया जाता है।
ऑल क्लीनिंग, तमाम सफाई, मस्ट बी फिनिश्ड, कहते हैं उसे ज़रूरी तौर पर उसे ख़त्म करना चाहिए, बिफोर, पहले, न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले जो तमाम सफाई, जो ज़रूरी सफाई उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये ज़रूरी है। जिस तरह ईद से एक दिन पहले हमारे ख़ानदानों के अंदर वो तमाम सफाई घरों की कंप्लीट हो जाती है। सो देयर इज़ नो चांस, चुनाचे देयर इज़ नो चांस, कोई मौका नहीं है, ऑफ एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर, थ्रोइंग आउट द गुड फार्चून, थ्रोइंग आउट निकलने का, गुड फार्चून अच्छी किस्मत, ऑफ द न्यू ईयर नए साल की। तो उन्होंने कहा है कि वो साल के जो नया साल का दिन है उसे एक दिन पहले तमाम अपनी सफाइयाँ ख़त्म कर लेते ताकि अच्छी किस्मत का बाहर निकलने का कोई मौका ही ना हो। वेयरिंग ब्लैक, वेयरिंग पहनना, जो आप लोग वेयर पहनना, लिबास पहनना, वेयरिंग पहनना, ब्लैक जो काले रंग का जो लिबास है, इज़ नॉट अलाउड, कहते हैं उसको इजाज़त नहीं है, आप काले रंग के सूट, काले रंग का जो ड्रेस है वो नहीं पहन सकते, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन, ड्यू टू वजह से, इट्स ये एसोसिएशन जुड़ा हुआ है, इसका तल्लक है, एसोसिएशन जुड़ा हुआ, तल्लक। उन्हें कहा ये जो हमारे पास काला रंग है और इसका जो ड्रेस, ये लिबास जो है ये जुड़ा हुआ है विद डेथ, मौत के साथ। उन्होंने कहा ये मौत की अलामत है। होएवर तहम यहाँ तक के वेयरिंग पहनना, रेड इज़ इनकर्ज, कहते जो रेड को, सुर्ख लिबास को पहना ये हौसला अफजाई करता है, इनकर्ज हौसला अफजाई करता है, एज द कलर, जैसा कि ये रंग, इज़ एसोसिएटेड, ये जुड़ा हुआ है विद फ्रॉडिंग ऑफ, भगाने के लिए, बैड स्पिरिट्स, बुरी बदरूहों को भगाने के लिए। तो ये हमारे पास व्रेडिंग ऑफ, भगाने के लिए, ऑफ, भगाने के लिए, बैड स्पिरिट्स, बुरी बदरूहों को। तो सुर्ख कलर जो है वो बहुत शौक़ से, और उनकी जो अलामत जुड़ी हुई है कि ये जो बुरी बदरूहें हैं, जिसको ये जिन्नात है या जो चुड़ैलें कहा जाता है, तो ये उनको भगाने के लिए कहते हैं सुर्ख रंग को पहना जाता है, सुर्ख रंग के लिबास को पहना जाता है। पैराग्राफ नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, पेज नंबर 17 के ऊपर, डेकोरेटिंग द हाउस, घर को सजाना है। अब जिस तरह आपको पता है हम 14 अगस्त को घर को सजाते हैं, जो पाकिस्तान की झंडियों से या झंडों से, तो ये भी घर को अपने नए साल को सजाते हैं। अनदर पॉपुलर, एक दूसरा मशहूर कस्टम, रवाज, हमारे पास पॉपुलर, मशहूर, मशहूर कस्टम रिवाज, इज़ टू हैंग अप, लटकाना है, साइंस, झंडियों को, एंड पोस्टर, और झंडों को, या साइन अलामतों को भी कहा जाता है, पोस्टर इश्तहारात को भी कहा जाता है। तो ज़्यादा मुनासिब ये आएगा कि झंडियों और झंडों को, जिस तरह हम 14 अगस्त को झंडियाँ और झंडे लटकाते हैं। अलामतें और इश्तहारात भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुनासिब क्या है, झंडों और झंडियों से हम लटकाते हैं ऑन डोर्स, दरवाज़ों पर, एंड विंडोज़, और खिड़कियों पर झंडियाँ और झंडे लटकाते हैं, विद द चाइनीज़ वर्ड, जिनके साथ या जिन पर चाइनी लफ्ज़ फू रिटन लिखा जाता है, ऑन देम, इन पर, और उनके ऊपर
चीनी लफ्ज़ फू लिखा जाता है, जिस तरह हमारी झंडियों पे जश्न आज़ादी मुबारक लिखा होता है, तो उनके झंडों पर FU फू लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है? विच मीन्स, जिसका मतलब है लक, किस्मत, एंड हैप्पीनेस और खुशी। हैप्पीनेस खुशी या खुशियाँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये फू का मतलब है कि ये किस्मत और खुशी या ये खुशियों से मुंसलिक है। तो एक दूसरा मशहूर रवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर झंडियाँ और इश्तहारात लगाना है जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, जिसका मतलब किस्मत और खुशियाँ हैं। बाइंग फ्लावर, फूलों को ख़रीदना, फॉर द होम, घर के लिए, इज़ आल्सो भी कॉमन प्लेस, मामूल है। कॉमन प्लेस मामूल है कि ये भी हम आम तौर पर ये काम ये भी करते हैं। फूलों को ख़रीदना घर के लिए ये भी मामूल है। सिंस, चुनाचे, दे सिम्बलाइज, दे वो सिम्बलाइज अलामत है द कमिंग, आने वाले, ऑफ स्प्रिंग, मौसम बहार के। फूलों को कहते हैं वो घर के अंदर लेके आते हैं, घरों के लिए वो ख़रीदते हैं और वो अलामत है कि ये मौसम बहार की अलामत के मौसम बहार आ रहा है। एंड अ न्यू बिगनिंग, और नया आगाज़, नई शुरुआत। तो कहते हैं ये नए आगाज़, नई शुरुआत और मौसम बहार के आने की अलामत है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये 2 पैराग्राफ इनकी समझ आई होगी, और अगर किसी जगह प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ साथ आप लोग लेक्चर को तैयार करते रहिएगा ताकि आपकी तैयारी भी साथ साथ चलती रहिए। नेक्स्ट लेक्चर तक और वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।